प्रगतिवादी काव्य की सामाजिक दृष्टि। प्रगतिवादी काव्य की सामाजिक दृष्टि। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित साहित्यिक रचनाओं को प्रगतिवादी साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। प्रगतिवादी साहित्यकारों ने साहित्य को मार्क्सवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार का साधन बना लिया, क्योंकि वह साहित्य को मार्क्सवादी चश्मे में देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया। लक्ष्मी सागर के अनुसार प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया वह साहित्यिक आंदोलन है जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावाद काल में प्रश्रय मिला और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना करने वाले कवियों में प्रमुख है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, नरेंद्र शर्मा आदि। इसके अतिरिक्त पंत की कुछ कृतियां ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, निराला दिनकर की कविताओं में भी प्रगतिवादी स्वर उपलब्ध होता है। हिंदी में यशपाल, रांगे राघव, राहुल सांस्कृत्यायन प्रगतिवादी कथाकार हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त एवं अमृत राय के नाम प्रगतिवादी आलोचकों के रूप में लिए जाते हैं। प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, नरेंद्र शर्मा आदि और पंत की भी 3 कृतियां ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, निराला दिनकर की भी कुछ कविताएं प्रगतिवादी है। हिंदी में यश और कथाकारों में यशपाल, रांगे राघव, राहुल सांस्कृत्यायन प्रगतिवादी कथाकार और प्रगतिवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त एवं अमृत राय। मार्क्स समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह हिंसात्मक क्रांति को साधन के रूप में स्वीकारता है। समाज को वह 2 भागों में विभक्त करता है, शोषक एवं शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत जमींदार, मील मालिक, पूंजीपति, उद्योगपति एवं धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, जबकि शोषित वर्ग के अंतर्गत किसान, श्रमिक, मजदूर आदि गरीब तबके के लोग हैं। शोषकों के प्रति आक्रोश एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवादी साहित्य में देखी जा सकती है। मार्क्सवाद में ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था व्यक्त की गई तथा नारी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण पर बल दिया गया। प्रगतिवादी साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। वह जीवन के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण है जिसमें सर्वहारावाद एवं जनवाद को महत्व मिला है। प्रगतिवाद की सामाजिक चेतना को मार्क्सवाद के आलोचकों में ही देखा परखा जा सकता है। प्रगतिवादी कवि समाज के नव निर्माण की प्रेरणा देते हैं और उस सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं जिसकी नींव शोषण पर टिकी है। हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। ये रूढ़ियों के विरोधी हैं। जो पुराना पड़ गया है उसे नष्ट हो जाना चाहिए और नवीन जीवन मूल्यों का विकास होगा। इसलिए पंत ने घोषणा की है, दुरुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शुष्क शीर्ण, हे श्रस्त धवस्त, हिम ताप पीत मधुपात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। वह चाहता है कि फिर से नवलता का, नूतनता का विकास हो, इसलिए उसका आह्वान है, गा कोकुल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। प्रगतिवादी कवि चाहते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां वर्ग भेद न हो। वस्तुतः वे समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। धर्म, जाति, भाषा, ऊंच नीच का वर्ग भेद समाप्त होने पर ही ऐसे समाज का निर्माण हो सकता है।
प्रगतिवादी कवि उस व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है जिसमें अमीरों के कुत्तों को तो सुविधाएं मिल रही है और गरीब के बालक भूख से रो रहे हैं। सवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर जी। सवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। सामाजिक विषमता को दूर करने पर प्रगतिवादी कवि विशेष बल देता है। निराला पूंजीवादियों को समाज का शोषक बताते हुए अपनी कविता कुकर मूता में प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं, अबे सुन बेगुलाब कहाँ से पाई तूने, ये रंगो आब खून चूसा खाद का तूने, अशिष्ट डाल पर इतना इतरा रहा जो बना कैपिटलिस्ट। प्रगतिवादी कवियों ने किसान, मजदूर एवं अन्य मध्यम वर्गीय लोगों की सामाजिक स्थिति के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। कैसी विडंबना है जो श्रमिक कारखानों में सारी वस्तुओं का निर्माण करता है और वही उसके उपयोग से वंचित है। ओ मजदूर तू ही सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। मानव की पीड़ा को ये बड़ी बात समझते हैं। मुक्ति बोध में सभी दीनहीन दलितों की पीड़ा से परिचित है। मुक्ति बोध तो सभी दीनहीन दलितों की पीड़ा से परिचित है और यह मानते हैं कि प्रत्येक हृदय में इतनी पीड़ा है कि उस पर एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। मुक्ति बोध तो सभी दीनहीन दलितों की पीड़ा से परिचित है और यह मानते हैं कि प्रत्येक हृदय में इतनी पीड़ा है कि उस पर एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हरेक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। मुक्ति बोध। प्रगतिवादी कवि ने अकाल पीड़ित व्यक्ति की मर्म व्यथा का उद्घाटन करते हुए यथार्थ स्थिति का निरूपण किया है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही अनरीति बरबर। केदारनाथ अग्रवाल। सामाजिक समता के लिए प्रगतिवाद हिंसात्मक क्रांति का आह्वान करता है। न्यायोचित अधिकार यदि मांगने से न मिले तो उन्हें संघर्ष के रास्ते से हस्तगत किया जाता है। न्यायोचित अधिकार यदि मांगने से न मिले तो उन्हें संघर्ष के रास्ते से हस्तगत किया जाता है। दिनकर जी लिखते हैं, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत या खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित सवतो प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में अभय मारना मरना। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित सवतो प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में अभय मारना मरना। दिन का। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए यदि हिंसा आवश्यक है तो प्रगतिवादी उसे बुरा नहीं मानते। समाज में शांति तभी स्थापित हो सकेगी समाज में शांति तभी स्थापित हो सकेगी जब समता मूलक समाज का निर्माण होगा। सुख के साधनों पर किसी एक का अधिकार उसे स्वीकार्य नहीं। शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। दिनकर जी। प्रगतिवादी कवि नारी को वासना तृप्ति का साधन नहीं मानता, वह उसे सम्मान देता है क्योंकि वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन संग्राम में भाग लेती है। नारी मुक्ति का समर्थन करते हुए पंत जी कहते हैं, योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे न नर पर अवसित। इन कवियों ने जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण को अपनाया। पीड़ित मानवता के प्रति सहानुभूति इनके काव्य का प्रमुख विषय है। पंत जी ने अपनी प्रगतिवादी कविता ताज में कहा है कि जब मानव भूखा नंगा एवं आवास विहीन होता है तब ताजमहल जैसी संगमरमर की इमारतें बनाने का क्या औचित्य है। जीवित जन के लिए झोपड़ी नसीब नहीं और
हुए लोगों की याद में संगमरमर के भवन बनाए जाए, ये कहाँ का न्याय है। पंत जी ने अपनी प्रगतिवादी कविता ताज में कहा है, पंत जी ने ताज में कहा है कि जब मानव भूखा नंगा वासहीन हो तो ताजमहल जैसी संगमरमर की इमारतें बनाने का क्या औचित्य है। स्फटिक सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नगन उक्ताधुर वास विहीन रहे जीवित जन। स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नगन उक्ष्दा आतुर वास विहीन रहे जीवित जन। प्रगतिवादी कविता में धर्म और ईश्वर का विरोध भी इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने शोषण का हथियार बना रखा है। ईश्वर, भाग्य, धर्म, पूर्वजन्म, स्वर्ग नरक के विरुद्ध प्रगतिवादियों ने जेहाद बोल दिया। दिनकर घोषणा करते हैं, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता है दबाकर जन भाग दूसरे जन का। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता है दबा एक जन भाग दूसरे जन का। दिनकर जी। प्रगतिवादी कवि एक ऐसी तान सुनाना चाहता है जो उथल पुथल मचा दे। वस्तुतः उसकी सामाजिक चेतना अति मुखर है। समता मूलक समाज की स्थापना करना ही प्रगतिवादियों का प्रमुख लक्ष्य है। उनकी संपूर्ण मान्यता इसी लक्ष्य की ओर केंद्रित है। देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोटी रोजी रोटी भटके दर दर बने भिखारी से। जमींदार है साहूकार है बनिया है व्यापारी है, अंदर अंदर विकट कसाई बाहर खद्दर धारी है। खादी ने मलमल से अपनी साठ गांठ कर डाली है, टाटा बिड़ला डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है। खेत हमारे भूमि हमारी सारा